अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आज की इस वीडियो में उर्दू की 5वीं किताब का पार्ट नंबर 8 इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल पढ़ेंगे। और चूँकि ये सिर्फ़ उर्दू की 5 किताबें मतलब 5वीं किताब नहीं बल्कि उर्दू की पहली, दूसरी, तीसरी 3 किताब के 80 पार्ट्स हो चुके हैं इस चैनल पर। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और उर्दू की चौथी किताब के 40 पार्ट भी मुकम्मल हो चुके हैं। और उर्दू कोर्स 19 दिन का वो भी मुकम्मल हो चुका है इसी चैनल पर। और उर्दू की 5वीं किताब अभी जारी व सारी है। और 81 पार्ट यानी 81 पार्ट से नमाज के अहकाम को शुरू किया गया था और 105 पार्ट तक नमाज के अहकाम हो चुकी है। किताब जो है बहुत बेहतरीन किताब है। 106 से इंशाल्लाह कंटिन्यू किया जाएगा वक्त के मुनासिब पर। और 5वीं जो किताब है उर्दू की, इसके 8 पार्ट ये हो जाएंगे। 7 पार्ट हो चुके हैं और ये 8वां पार्ट। तो तमाम वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं या फिर किसी को उर्दू सीखने के लिए आप जानते हैं जो उर्दू सीखना चाहते हैं तो उन तक इस चैनल को ज़रूर पहुंचाएं, इन वीडियोज़ को पहुंचाएं। वीडियो का जो टाइटल है वहाँ पर क्लिक करेंगे तो नीचे आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। या फिर चैनल के होम पेज पर यानी जो चैनल का लोगो है उस पर आप क्लिक करेंगे, गोल लोगो आपको दिख रहा होगा, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो सीधा चैनल के होम पेज पर जाएंगे। फिर आपको राइट में स्लाइड करेंगे तो वहाँ पर भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो ये आज की इस वीडियो में उर्दू की 5वीं किताब का जो 8वां पार्ट है, इसमें बहुत बेहतरीन सबक है। बूढ़ा शेर है एक और लोमड़ी उसकी इयादत करने आती है, यानी वो बीमार हो जाता है। और अब शेर के पास जाना तो ख़तरे से खाली नहीं होता, लेकिन इसको एक नज़्म अंदाज में और एक अशआर के अंदाज में किस तरह लिखा गया है किताब में, आइए बहुत बेहतरीन तरीके से और कुछ नए अल्फाज भी सीखने मिलेंगे, उसे भी अपने जहन में याद रख लीजिए। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक बूढ़ा शेर, ठीक है। देखिए, कहते हैं एक शेर जब बूढ़ा हुआ, यानी एक शेर जब बूढ़ा हो गया, उसकी उम्र लंबी हुई, दौड़ने और भागने से रह गया। जाहिर सी बात है, दौड़ नहीं सकता, बूढ़ा हो गया तो भाग नहीं सकता, तो वो शिकार किस तरह करेगा, शिकारी का। तो अब आइए आगे भी बहुत अच्छी बात है। भागने और दौड़ने से रह गया, यानी देखिए अब नाखून और पंजा, इसको पढ़ेंगे नाखूनो पंजा, ठीक है। वाव का माना और ही होता है लेकिन साथ में पढ़ेंगे तो नाखूनो पंजा की ताकत कम हुई, यानी पंजे की भी ताकत कम हुई और नाखून की भी ताकत कम हुई। दांत टूटे, है ना, यानी दांत टूटने लगे। और जो पुश्त है उसकी कम हुई। पुश्त माने पीठ, पीछे जो होती है पीठ, ठीक है, उसकी यानी शेर की खम हुई। खम का माना होता है टेढ़ी, जैसे बुढ़े लोग टेढ़े हो जाते हैं ना, तो वही उसकी जो कमर है वो भी टेढ़ी हो गई। भूख से लाचार हो मरने लगा, यानी भूख से लाचार हो गया क्योंकि अब वो दौड़ नहीं सकता, ठीक है, वो भाग नहीं सकता। उसकी जो ताकत है नाखून और पंजे की वो कम हो गई, कमर टेढ़ी हो गई, दांत टूटने लगी, तो शिकार कैसे करेगा। तब शिकार नहीं करेगा तो खाएगा नहीं तो भूख लगेगी, और भूख से लाचार हुआ तो वो मरने के करीब हुआ, यानी मरने लगा। फिक्र करके दिल में ये हीला किया, यानी अब उसने सोचा कि क्या करूँ, अब मैं मतलब बीमार नहीं था लेकिन अब क्या करा। हीला को माना बहाना भी होता है या फिर तदबीर भी कह सकते हैं। तो हीला यानी मन में सोचा, प्लानिंग की जहन में कि क्या करूँ, कि बन गया बीमार और जो जानवर। अब और से अलग बात है, बन गया बीमार यानी हीला किया, यानी खुद ने प्लानिंग की, ये सीखे साजिश की और क्या होगा, बीमार होगा। हालांकि बीमार नहीं था, सिर्फ बूढ़ा हुआ था, तब बीमार हो गया। और देखिए आगे, जो जानवर पूछने आता न आता फिर नज़र, ओहो, यानी अब बीमार की इयादत करने अब जो जाता है वो भी तो अक्लमंद है नहीं है, क्या पता। जो जानवर पूछने आता, यानी भाई शेर को तो कौन पूछने जाए, न आता फिर नज़र, अब उसकी क्या हाल होती होगी आप खुद सोच लीजिए। अब देखिए, लोमड़ी आई इयादत के लिए, इयादत यानी बीमार पुरसी, है ना, तीमारदारी, बीमार को पूछने आना, इसको इयादत कहते हैं, ठीक है। तो इयादत के लिए आई, कौन आई, लोमड़ी। घार के दर पर लगी ये पूछने, घार माने जो गुफा का जो हिस्सा होता है
खो, ठीक है। गार के दर यानी दरवाज़ा फारसी लफ्ज़ है, ठीक है। यानी उस पहाड़ की जो खो होती है जहाँ शेर रहता था उसके दरवाजे पर ये पूछने लगी, अभी अंदर गई नहीं, ठीक है तबीयत आपकी कैसी हुजूर, क्योंकि लोमड़ी चालाक होती है ना, बाहर से ही पूछ रही है कि तबीयत आपकी कैसी है हुजूर, यानी इज्जत के लिए। बद चश्मे बद यानी बद माने बुरा और चश्म माने मेरी आँख, ठीक है। तो मेरी आँख चश्मे बद यानी बुरी आँख, मेरी बुरी आँख रखे खुदा हजरत से दूर, यानी अब खुद शिकारी से बचने के लिए वो इस तरह के अल्फाज से उसने कहा कि मैं आपसे दूर रहूं बचने के लिए, बुरी आँख से बचने के लिए। शेर बोला उम्र हो तेरी फुजू चालाकी से उसने जवाब दिया। तब शेर ने भी कहा कि उम्र हो तेरी यानी तेरी उम्र हो फुजू का माना होता है ज़्यादा, मोर, तेरी उम्र ज़्यादा हो, ठीक है। बच्ची तू अंदर नहीं आती है क्यों, अच्छा बच्ची यानी लोमड़ी को उसने बच्ची कहा कि तू अंदर नहीं आती है क्यों, यानी तू अंदर क्यों नहीं आती, बाहर से ही क्यों पूछ रही है। अब लोमड़ी ने ये कहा ए ज़िल्ले रब, यानी अब रब की रहमत का साया, ज़िल्ले रब का माना होता है, लेकिन अभी शेर को कह रही है ज़िल्ले रब अर्ज़, है ना, अर्ज़ कर देती हूँ इसका भी सबब, यानी मैं बाहर ही से खड़ी होकर क्यों पूछ रही हूँ, अर्ज़ करती हूँ यानी बताती हूँ, और इसका सबब यानी इसकी जो वजह है वो बता रही हूँ। कह रहे हैं बरमला ये नक्शे पा, देखिए आप उसने बताना शुरू किया कि ये नक्शे पा, नक्श माने निशान, पा माने पैर, पैर के निशान, कदम के निशान, और बरमला माने खुलम खुला, ठीक है। ये ग्रामर की वजह से मिल चुके बरमला यानी खुलम खुला, ये जो नक्शे पा यानी पैर के जो निशान है ये जाहिर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो जाहिर गार के दर पर शाह, के जो जाहिर है यानी गार यानी वो जो गुफा थी उसके दर यानी दरवाजे पर, शाह माने बादशाह, कि अब जाहिर है ना वहाँ नक्शे पा। अब जाहिर सी बात है, आप किसी के कदम देखेंगे सिर्फ कदम अंदर जाने के होंगे, बाहर आने के निशानी नहीं होगी, तो आप क्या समझेंगे भाई अंदर तो गया लेकिन बाहर नहीं आया। सैकड़ों अंदर गए हैं बिल यकीन, यकीन के साथ सैकड़ों जानवर अंदर तो गए हैं शेर के पास पूछने, बाहर आने का निशान एक भी नहीं, यानी बाहर आने का निशान एक भी नहीं है। काम से पहले है लाजिम सोचना, यानी उसको अंदर जाना था, ये काम था, उससे पहले है लाजिम है यानी ज़रूरी है, फ़र्जियात है। सोचना ये है ना के है उस काम का अंजाम क्या, यानी ये के है, ये माने क्या सोचें कि उस काम का अंजाम क्या है, ये सोचना ज़रूरी है कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसका अंजाम क्या होगा। तो लोमड़ी ने सोचा अपनी चालाकी से तो वो बच गई। नीचे ये अल्फाज आप देख सकते हैं, अल्फाज जो मश्क है आप उसको पढ़ लीजिए। इंशाअल्लाह पार्ट नंबर 9 में नया सबक पढ़ेंगे।